हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस लॉ से बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा यूनिट नंबर 2 में से टॉपिक है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बच्चों को नहीं समझ आता कि इसको कैसे लिखे, कौन से एग्जाम्पल्स दे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में क्या है। तो बहुत बेसिक्स है कि भाई एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब कहा जाएगा जब कोई भी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म कर देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है, और उसी को हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे ना एक डिफरेंस मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ना वो पार्टी उसी टाइम पे या परफॉर्म नहीं करती, या वो पार्टी अनेबल हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसी टाइम पे। बट बात करते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें पार्टी पहले से ही बता देती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, या पहले से ही वो डिसेबल हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? अब इसको ना मैं एग्जांपल के साथ डिटेल में समझाता हूं। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो डील करता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise entirely। अब मान लो एक पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले ही बोल देती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म कर पाएगी, या अपने आप को वो डिसेबल कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। इसमें बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं डिसेबल करने के लिए। मान लो उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब सामने वाला जो है पर्सन वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो सीधी सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, unless he has signified by words or conduct his acquiescence in his continuance। लेकिन अगर मान लो वो अपने वर्ड्स या कंडक्ट से बताता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना नहीं चाहता, वो अगर कंटिन्यूएंस करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहां पे ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। यहां पे दो पर्सन है, एक है ए और एक है बी। ए जो है वो सिंगर है और बी जो है वो मैनेजर है थिएटर का। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि 2 महीने के लिए हर हफ्ते 2 नाइट को वो परफॉर्म करेगा अपनी सिंगिंग को। ठीक है, अब होता यह है कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया 2 महीने के लिए। ठीक है, ये जो मैंने कंडीशंस बताई ये उसकी कंडीशंस थी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि 6th नाइट को वो एब्सेंट हो जाता है, और सीधा एब्सेंट नहीं होता, उसके पहले वो इन्फॉर्म कर देता है। जब उसकी परफॉर्मेंस होती है उससे पहले वो इन्फॉर्म कर देता है। अब पहले इन्फॉर्म कर देगा तो इसको क्या कहेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें मैंने आपको पूरा समझा दिया कि यहाँ पे एक पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर देती है अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि मैनेजर बाकी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, बट यहाँ पे सिंगर जो है वो उस मैनेजर को आकर के कहता है कि एक काम करो, उस दिन का जो भी नुकसान हुआ है ना उसका मैं भरपाई करने को तैयार हूं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मत करो। नेक्स्ट जो 7th नाइट है, 8th नाइट है, वो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहता है। तो इस वजह से हम ऐसा कहेंगे कि वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जो प्रॉमिसी है मैनेजर है वो उस टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता, या तो फिर वो उसके एक्शन या वर्ड्स के बेसिस पे हम ऐसा पता लगा सकते हैं कि भाई 6th नाइट को कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया, तो आगे की नाइट्स में वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो ये तो मैंने ऑप्शन बताए कि ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए या तो उसको आगे कंटिन्यू रखे। बट यहाँ पे ये चीज आप लोग याद रखना, यहाँ पे जो हुआ वो क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि 6th नाइट को परफॉर्म करने से पहले ही जो ए है उसने बता दिया था मैनेजर को कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझाया। अब हम लोग देखते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड्स, कौन से मोड्स के थ्रू हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है बाय एक्सप्रेस रेप्यूडिएशन। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो पार्टी है ना वो पहले से ही क्लियरली बता देती है कि वो चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और जो प्रॉमिसी है वो वेट भी नहीं करता डेट ऑफ परफॉर्मेंस का, और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे 2 जन है, ए है और बी है। अब ए जो है वो उसको रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो भेजने हैं 50,000 के 1 अगस्त से पहले। किसको भेजने हैं, बी को भेजने हैं। बट 1 अगस्त से पहले ए जो है वो बी
को बता देता है कि भाई वो नहीं भेज पाएगा रेडीमेड गारमेंट्स को, और यहां पे क्या हुआ, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी भी रेडी हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, ठीक है। बट ये चीज क्लियर कर देता हूं कि 15 अगस्त आने से पहले ही उसने बी को इन्फॉर्म कर दिया था। इसी को हम लोग कहेंगे बाय एक्सप्रेस रेप्यूडिएशन, मतलब वो बता दे रहा है कि भाई वो चीज को नहीं परफॉर्म कर पाएगा, और बी भी जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को रेडी है। क्लियर। दूसरे में क्या होता है, बाय इंप्लाइड रेप्यूडिएशन, मतलब यहां पे जो पार्टी है वो अपने वर्ड्स, तो मतलब हम ऐसा कहेंगे अपने एक्शंस के बेसिस पे, यहां पे वर्ड्स आ गया, यहां पे आ रहा है एक्शन, ठीक है। यहां पे वो सीधा सीधा बोल दे रहा है, यहां पे वो अपने एक्शन के बेसिस पे बता रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है। कैसे, देखो यहां पे ए जो है वो एग्री है म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए 15 अगस्त को बी के साथ। अब होता यह है कि ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि 15 अगस्त को वो म्यूजिकल प्रोग्राम अरेंज करेगा, बट बाद में क्या होता है, 15 अगस्त से पहले ही ए जो है वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अमेरिकन पार्टी के साथ, और यहां पे उसके म्यूजिकल परफॉर्मेंस में वो जाने को तैयार हो जाता है। उसका भी सेम 15 अगस्त को ही प्रोग्राम था। अब यहां पे सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि अब सीधी सी बात है, ए जो है वो एक ही जगह पे हो सकता है, एक टाइम पे दो जगह पे तो हो नहीं सकता। तो 15 अगस्त का प्रोग्राम या तो वो बी के साथ करे या तो वो अमेरिकन पार्टी के साथ करे, बट अमेरिकन पार्टी के साथ बाद में वो एंटर हुआ, और जो बी है उसको लग रहा है कि भाई अमेरिकन पार्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरे साथ वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ए की एक्शन के बेसिस पे बी ऐसा समझ जाता है कि ए ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। ये भी एक तरह से एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ, बट यहां पे उसके एक्शंस बोल रहे हैं। क्लियर हो गया। तीसरा एक और आता है, और वो है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स हिमसेल्फ डिसेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे जो पार्टी है वो अपने आप को डिसेबल कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब जरूरी नहीं है जानबूझ के वो अपने आप को डिसेबल कर रही है, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है और बहुत सी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाती। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो ए जो है वो एग्री होता है बी के साथ शादी करने के लिए, बट शादी की डेट से पहले ए जो है वो सी के साथ मैरिज कर लेता है। क्या अब ए बी के साथ मैरिज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहां पे वो जो है हम ऐसा कहेंगे वो डिसेबल हो गया, क्योंकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग शादी एक ही जन से की जा सकती है लीगली, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ए जो है वो बी से शादी नहीं कर पाएगा, यहां पे वो डिसेबल हो गया। एक और बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे दो जन है, एक है ए और एक है बी। ए जो है वो पेंटर है और बी जो है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट को ये जो है ए बी के लिए एक लाइव फोटो बनाने वाला था, लाइव पेंटिंग करने वाला था, ठीक है। बट होता ये है, ए का हो जाता है एक्सीडेंट, जिस डेट को उसको पेंटिंग करनी थी उससे पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्या वो पेंटिंग कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। उसका हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो डिसेबल हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये तीन तरीके थे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, और ये तीनों तीन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जा रहा है, मतलब जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है राइट्स अगेंस्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन सी राइट्स है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की? तो सबसे पहला पॉइंट, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इंडल्ज इनटू एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनदर गेट टू अल्टरनेटिव राइट्स। यहां पे ना दो अल्टरनेटिव राइट्स मिलती है जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तब। तो सबसे पहला क्या है? टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यहां पे जो है वो पार्टी क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे रही है। अब जब भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है तो दूसरी पार्टी उसी दिन जा करके उसको शीव कर दे रही है, और इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम डे, ठीक है। मतलब मान लो उसका परफॉर्मेंस जिस दिन होना था उससे पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे रहा है। जो दूसरी पार्टी है वो उसी दिन जाकर के उसके सामने केस कर देती है, शीव कर देती है। जैसे यहाँ पे ना इस तरह का हम लोग एक्शन देख सकते हैं। एक केस था हॉस्चर वर्सेस डेलाटूर का, और यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ एक्शंस देखने को मिलता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ना बहुत पुराना है, 80s के टाइम का ये जो केस है। इसमें होता क्या है, हॉस्टर जो है वो एक कुरियर है। कुरियर मतलब होता है कि वो लोगों को घुमाता है अलग अलग जगह और गाइड का काम करता है, लोगों को उस जगह के बारे में बताता है। अब डेलाटूर है वो हॉस्टर की कुरियर सर्विस लेना चाहता था, यानी कि उसको जाना था यूरोप टूर के लिए 3 महीने के लिए। तो वो हॉस्टर को कहता है कि भाई तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कुरियर का काम करो और मेरे को ना 3 महीने के लिए मेरे साथ ट्रिप पे चलो।
ठीक है, टूर पे चलो। अब हॉस्टर रेडी हो जाता है और इन दोनों के बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आने वाले टाइम में 3 महीने के लिए हॉस्टर जो है वो डेला टूर के साथ आएगा। बट होता यह है कि 1 महीने पहले, ठीक जब जाना था उसके 1 महीने पहले डेला टूर है वो कहता है कि अब हमें तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं है। अब हॉस्टर जो था उसने तो बड़े ख्वाब बना लिए थे जाने के और वो उसने पूरी प्रिपरेशन भी कर ली थी। अब हॉस्टर को बहुत दुख होता है जब डेला टूर ऐसा कहता है कि अब हमको तुम्हारे जरूरत नहीं है तुम्हारे सर्विस की। अब हॉस्टर जो है वो उसी दिन जब डेला टूर कह रहा है उसी दिन वो कोर्ट जाता है और डेला टूर के ऊपर जो है वो उसको केस करता है, श्यू करता है। और जो कोर्ट है वो आखिर में हॉस्टर के साथ खड़ी होती है, हॉस्टर के फेवर में ये जो पूरा केस है वो आता है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई थी कि भाई डेला टूर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, जैसे ही कैंसिल किया ऑन द सेम डे हॉस्टर ने जाकर के केस कर दिया उसके ऊपर। यहाँ पे वो वेट नहीं कर रहा है कि भाई वो टाइम आएगा तब जाके वो केस करेगा, ऐसा नहीं, वो उसी दिन जब उसको पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है हॉस्टर जाके उसको श्यू कर दे रहा है। तो इसी को हम कहेंगे टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा जो है ना वो थोड़ा अलग है, जो है वेटिंग टिल द डे ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वेट करना कि जब तक वो डेट नहीं आ जाती क्या पता उस टाइम पे वो रेडी हो जाए उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसका भी मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां पे देके रखा है कि कोई भी पार्टी जो है वो यहां पे फाइल नहीं कर रही है, केस नहीं कर रही है जब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहां पे जैसे हमने देखा था हॉस्टर और डेला टूर का कि भाई जिस दिन उसने तोड़ा हॉस्टर उसी दिन पहुंच जा रहा था केस करने, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे वो वेट कर रहा है कि कब क्या पता वो डेट पे वो परफॉर्म करने को रेडी हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ही मे वेट टिल द डे ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वही बताया कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस तक वो वेट करने को तैयार है। However, if it become impossible to perform the contract in a meanwhile, और मान लो उसने ऑलरेडी एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और एक पार्टी वेट कर रही है, बट बाद में मान लो ऐसा हो गया कि वो पार्टी जो परफॉर्म करने वाली थी उसके साथ कुछ हादसा हो गया और वो जो है उस जो प्रॉमिसर है वो अपनी लायबिलिटी से रिलीज हो जाएगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकता। इसका ना बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ए जो है वो प्रॉमिस करता है बी को कि वो उसको पेंटिंग करके देगा, एक पिक्चर है नेचर एंड मैन वाला टाइटल वाला एक पिक्चर बना के देगा और सामने उसको 10,000 मिलेंगे। ठीक है, तो कंसीडरेशन तो है ही यहाँ पे, ए को 10,000 मिलेंगे और बी को पेंटिंग मिलेगी, यानी कि पेंटिंग कौन करेगा, ए करेगा बी के लिए। अब होता यह है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करना था 3 महीने में, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है वो 3 महीने के अंदर था। अब होता यह है कि जो ए था वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ही तोड़ देता है और वो कह देता है कि भाई मैं अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा। तो पहली कंडीशन आ गई कि पार्टी जो है वो बोल दे रही है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगी, ये हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब जो बी है वो वेट कर रहा है कि जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट का उस दिन के लिए वो वेट कर रहा है। ये भी सही है कि भाई उसको लगता है क्या पता उस टाइम के लिए वो रेडी हो जाए। ठीक है, बट होता ये है कि उस बीच में, मतलब कि जो 2 महीने का गैप था उस बीच में ए जो है उसको क्या हो जाता है, परमानेंट इंजरी हो जाती है। जिस हाथ से वो पेंटिंग करता है, जो हाथ उसका एक्टिव हैंड था उसमें उसको इंजरी हो जाती है, तो वो अपनी जितनी भी लायबिलिटीज है ना उससे रिलीज हो जाएगा। यानी कि उसको अगर मान लो जो भी बी को नुकसान हो रहा है ना उसको वो भी भरपाई नहीं करनी है, बिकॉज उसको सीरियस इंजरी हो गया है, तो वो अब परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट को, साथ साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट टोटली टूट गया। और दूसरी चीज यहाँ पे जो बी है वो ए के ऊपर श्यू भी नहीं कर सकता, केस भी नहीं कर सकता, बिकॉज जो बी है वो डिसेबल हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। बोलो क्लियर हो? तो यहां पे 2 राइट्स मैंने आपको समझाए, जो अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो प्रॉमिसी के अगेंस्ट में कौन से 2 राइट्स थे। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है इफेक्ट्स ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या इफेक्ट होती है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टूटता है। ठीक है, इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्स द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि यहाँ पे एक पार्टी जो है वो नॉन परफॉर्म कर पा रही है अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम होने से पहले, तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ। तो इसके ना टोटल 3 इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इफेक्ट में ऐसा है कि यहाँ पे जो भी डैमेज हो रहा है, मान लो कि ए और बी, अभी हमने देखा हॉस्टर और डेला टूर, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था जब तोड़ा उसी दिन हॉस्टर जो है वो कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में जाकर के उसने डेला टूर के सामने श्यू कर दिया, और जो भी कोर्ट है वो रेडी हो जाती है और जो डेला टूर है वो रेडी है कि उसको जो भी नुकसान हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है उसको भरपाई करने के लिए। तो ये पहले पॉइंट में दिया है कि सेम डे कोर्ट में जाकर के श्यू कर देना, कोर्ट में जाके केस कर देना
जिससे उसके डैमेजेस की भरपाई हो पाए। नंबर 2 में देके रखा है द पार्टी डज नॉट फाइल द सूट ऑन द डेट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, अब यहाँ पे जो पार्टी है, प्रॉमिसी है, वो कोर्ट में नहीं जा रहा उसके सामने केस करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है क्या पता वेट टिल द डेट ऑफ द परफॉर्मेंस, क्या पता वो परफॉर्मेंस करने को तैयार हो जाए, तो यहाँ पे वो वेट कर रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ एनी सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल द अदर पार्टी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। जैसा अभी हमने ना वो पेंटर वाले में देखा था एग्जांपल कि ए जो था वो पेंटर था और बी के लिए वो पेंटिंग बनाने वाला था, बट ए जो है उसका हाथ टूट जाता है या तो फिर उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहां पे अब सिचुएशन क्या आती है, जो बी था वो उसके सामने केस भी नहीं कर पा रहा, तो वही सिचुएशन यहां पे वापस रिपीट हुई है कि इस पीरियड के दौरान अगर उसके साथ कोई भी ऐसी इंजरी हो जाती है या वो अपने आप को डिसेबल कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो अब अदर पार्टी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब कि जो पेंटर था, ठीक है, अब उसको कोई भी तरह का जुर्माना नहीं देना है, ना कोई डैमेज को देना है। ठीक है, यहाँ पे वो टोटली डिस्चार्ज हो गया, प्लस जो प्रॉमिसी था वो उसके सामने जाकर के केस भी नहीं कर सकता। ठीक है, और थर्ड पॉइंट की बात करें तो पार्टी डज नॉट फाइल द सूट ऑन द डेट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे पार्टी जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बट फिर भी वो शू नहीं कर रही उसी दिन, वो वेट कर रही है कि जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या पता उस दिन आके परफॉर्मेंस दे जाए, देन द डैमेज कैन बी डिमांडेड फॉर द डिफरेंस। बट फिर भी उसने उस दिन आके परफॉर्मेंस नहीं दिया और वो सही सलामत था, उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। अब होता यह है कि वो जिसके साथ भी नुकसान हुआ है वो कोर्ट में जाएगा और उसके जो भी डैमेजेस है उसकी डिमांड करेगा, जो भी डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और प्राइस ऑन द डे ऑफ द परफॉर्मेंस, उसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की वो मांग करेगा और जो प्रॉमिसर है उसको उसके पैसे देने पड़ेंगे, उसको भरपाई करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने देखा था जो सिंगर और मैनेजर था उसमें सिक्स्थ नाइट का जो भी उसका नुकसान हुआ मैनेजर का, वो सिंगर उसकी पूरी भरपाई करेगा। तो इस तरह से टोटल 3 अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।